हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेज़र। देखिए, लेज़र के बारे में आज हम जानेंगे और ये जानेंगे कि लेज़र से संबंधित परीक्षाओं में कौन से सवाल आते हैं और कौन से आने की संभावना है। इसमें आपको मैं कंप्लीट लेज़र के बारे में जो एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, लेज़र क्या है। लेज़र एक शॉर्ट नेम है और यह एक क्रिया द्वारा निकलता है प्रकाश। उस पूरी प्रक्रिया का एक शॉर्ट नेम है लेज़र। लेज़र बना है LASER, यानी L से होगा लाइट, A से होगा एम्प्लीफिकेशन, बाई S से होगा स्टिमुलेटेड, उसके बाद E से होगा एमिशन और ऑफ R से होगा रेडिएशन। अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अर्थात इसमें लाइट का स्टिमुलेटेड एमिशन होने के बाद एम्प्लीफिकेशन होता है और उसके बाद रेडिएशन बाहर आती है। यह कहलाता है लेज़र। लेज़र को अगर हिंदी में हम कहें तो कहेंगे किरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। अर्थात यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? लेज़र उपकरण कहेंगे। यह कहलाता है लेज़र उपकरण। लेज़र उपकरण से ही लेज़र बीम बाहर आती है। इस सिस्टम को हम लोग कहते क्या हैं? लेज़र। अब इसके बाद खोज की बात है तो सबसे पहले लेज़र की खोज परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है लेज़र की खोज। लेज़र की खोज सबसे पहले थियोडोर एच मेनन ने की थी। थियोडोर एच मेमन ने की थी 1960 में। और लेज़र का संक्षिप्त जो नाम दिया गया था, संक्षिप्त रूप जो दिया गया था, वो गार्टन गाल्ड ने दिया था। गार्टन गाल्ड ने इसको लेज़र नाम दिया। लेज़र के आविष्कार के समय इसके अलग अलग नाम थे, लेकिन इन्होंने गार्टन गाल्ड ने इसको संक्षिप्त नाम दिया। अब इसके लेज़र को जानने से पहले थोड़े से इसके इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये कैसे सामने आया। सबसे पहले आइंस्टीन द्वारा स्टिमुलेटेड एमिशन का सिद्धांत दिया गया 1916 में। उसके बाद इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए 1960 में एच टाउन ने मेसर का आविष्कार किया। मेसर का अर्थ होता है माइक्रोवेव। इसमें लाइट का इस्तेमाल था, इसमें क्या था? माइक्रोवेव का इस्तेमाल था। और इसका अर्थ होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आविष्कार किए थे एच टाउन ने। इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए थियोडोर हेनन ने लेज़र का आविष्कार किया 1960 में, उसी समय बाद। अब लेज़र किरण के गुण क्या होते हैं? लेज़र की अच्छा देखिए, ये सिद्धांत कौन सा था? स्टिमुलेटेड एमिशन का सिद्धांत था। अभी आगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे और शॉर्ट में जानेंगे और केवल परीक्षा की दृष्टि से इसे जानेंगे। लेज़र किरणों का गुण। लेज़र किरणें आम प्रकाश से भिन्न होती हैं। जैसे प्रकाश बल्ब से निकलने वाले जो प्रकाश जो होती है, लाइट होती है, उससे ये इसका गुण भिन्न होता है। वजह क्या होता है कि लेज़र किरणों के कुछ गुण हैं जो उसको आम प्रकाश से अलग करती है। एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक होना, यानी लेज़र किरणें किसी एक ही रंग की होती हैं, यानी इनका वर्ण कोई एक होगा, लाल या हरा, नीला, ब्लू, जो भी होगा एक होगा। जबकि आम प्रकाश जो होता है वो कई तरह के प्रकाशों के मिलने से बना होता है। लेज़र किरणें सुसंगत होती हैं, अर्थात कोहेरेंस होती हैं। अर्थात यह सुसंगत का मतलब एक ही कला, एक ही आवृत्ति में ये करती हैं गमन। इसलिए इनमें चलने वाले समस्त फोटान, यानी प्रकाश जिन कणों से बना है, जिन ऊर्जा पैकेटों से बना है, उसको कहते हैं फोटान। तो इसके फोटान जो होते हैं आम प्रकाश के फोटान से होते हैं भिन्न। इसके फोटान सुसंगत एक ही कला में ये क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसलिए ये क्या होते हैं? कोहेरेंस हैं। यह अत्यधिक सघन होती हैं, अर्थात लेज़र किरणें बिखराव न होकर एक पॉइंट पर संकेंद्रित होती हैं और समानांतर करती हैं गति, और यह उच्च, तीव्र एवं अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं। क्योंकि प्रकाश एक जगह होता है, इसलिए इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है। हमारे 100 वाट के बल्ब से भी कम ऊर्जा लेता है एक लेज़र इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उस प्रकाश में 100 वाट के बल्ब से निकलने वाले प्रकाश से ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये किरणें
दिशात्मक एवं समानांतर होती हैं, अर्थात इनका क्षय नहीं होता, यह बहुत दूर तक गमन करती हैं एक ही दिशा में समानांतर। तो ये गुण हैं जो लेज़र को आम प्रकाश से भिन्न करती हैं। उसके बाद आता है लेज़र के भाग। लेज़र के कुछ मुख्यतः 3 ही भाग होते हैं। एक को कहते हैं एक्टिव मीडियम, दूसरे को कहते हैं पंपिंग सोर्स, तीसरे को कहते हैं गुंजयमान या ऑप्टिकल रेजोनेटर। देखिए मैं यहाँ आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक्टिव मीडियम वे होते हैं जो जिससे लेज़र किरणें बाहर आती हैं। जैसे ये आप जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, यह रूबी लेज़र का डायग्राम है। रूबी लेज़र में रूबी का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रूबी लेज़र में रूबी जो क्रिस्टल है वह एक्टिव मीडियम है। यह ठोस, गैस या अर्धचालक हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। पंपिंग सोर्स इसके द्वारा एक्टिव मीडियम में ऊर्जा पहुंचाते हैं जिससे लेज़र किरणें बाहर आती हैं। ये हो सकते हैं यूवी रे यानी पराबैंगनी किरणें, विभवांतर या पीला या हरा इस तरह के प्रकाश। उसके बाद आता है गुंजयमान। इसका नाम है ऑप्टिकल रेजोनेटर, अर्थात यह इस तरह के दर्पण होते हैं जो निकलने वाले प्रकाश को एम्पलीफाई करते हैं। एक्टिव मीडियम में क्रिया होती क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन की होती है क्रिया पंपिंग सोर्स द्वारा, और गुंजयमान में क्या होता है? एम्पलीफिकेशन की होती है क्रिया और लेज़र बाहर आता है। यह क्या होते हैं? अमूमन दर्पण होते हैं, एक पूर्ण परावर्तक जबकि दूसरा आंशिक परावर्तक होता है। यह 3 भागों से मिलकर ही कोई भी लेज़र बना होता है। लेज़र की कार्यविधि जान लीजिए। लेज़र की कार्यविधि क्या है? लेज़र की कार्यविधि इस तरह से है कि प्रत्येक परमाणु के बीच में नाभिक को चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है और वो कक्षा जो होती है बोरबरी के नियम अनुसार 2n² द्वारा निर्धारित होती है। यह प्रत्येक अपने कक्षाओं में घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ते कब हैं? जब उनको ऊर्जा दिया जाएगा तो वो अपनी ऊर्जा पाके ऊपर वाले कक्षा में पहुंच जाते हैं, और वहाँ वह जब नीचे आते हैं तो पहुँचते हैं। जब ऊर्जा देंगे तो वो अगले वाले कक्षा में पहुँच जाते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो वो जो ऊर्जा दी गई है वही ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते हैं। यह बात बताए थे कौन? बोरबरी के नियम में हमको देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है? एक्टिव मीडियम क्या होता है? एक्टिव मीडियम में बाहर से कोई ऊर्जा पहुंचाते हैं प्रकाश द्वारा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बेलनाकार, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से। बेलनाकार जो हिस्सा आप देख रहे हैं वे होता है पंपिंग सोर्स यानी एनर्जी देने वाली युक्ति, और जबकि बीच में जो आप लाल लाल है वो है रूबी क्रिस्टल। जब ऊर्जा एक्टिव मीडियम में देते हैं तो उसके क्या होते हैं? एक्टिव मीडियम भी जो है वो है क्या पदार्थ? अब वो भी बना है किससे? परमाणुओं से। परमाणुओं से बना है तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं, और पुनः करते क्या हैं कि जब वो उस उच्च स्तर पे 10 पे -8 सेकेंड तक ही ठहरते हैं और पुनः फिर चले आते हैं और फिर से वही ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो होता क्या है कि लेज़र में जब यहाँ पे ज़ीनान फ्लैश के गोल गोल कुंडलिकार संरचना होती है, जब इनको जलाते हैं तो इनसे निकलते हैं प्रकाश बने होते हैं फोटान से। फोटान जब इस एक्टिव मीडियम पे पहुंचता है रूबी क्रिस्टल में, तो उसमें रूबी क्रिस्टल जो होता है बना हुआ वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, और उसमें अपद्रव्य के रूप में क्रोमियम को उसमें मिलाते हैं, उसके ऑक्साइड को। जब इसमें पहुंचता है तो इसके जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं। कब? फोटान को अवशोषण करके, ठीक है, जो ज़ीनान फ्लैश चलाने से प्रकाश हुआ है इसमें पैदा, और पुनः वो ऊपर पहुंचते हैं और वो 10 पे -8 सेकेंड तक ही ऊपर ठहरते हैं और पुनः नीचे चले आते हैं। इस दौरान पुनः वो फोटान का उत्सर्जन करते हैं, यानी जितना ऊर्जा लिए थे उतना ही ऊर्जा वो निकाल देते हैं। और फोटान की ऊर्जा होती है h होती है, जहाँ पे h जो होता है प्लांक नियतांक और म्यू जो होता है या इसे न्यू भी कहते हैं, वो होता क्या है? आवृत्ति।
ठीक है। और फोटान और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो होता है 6.626 गुणे 10 पे -34 जूल सेकेंड होता है। ये जान लीजिए, ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा, कार्य विधि को कभी समझ लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, आप इसको पहले जान लीजिए। तो निचले जब स्तर पे आते हैं तो फोटान का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब लगातार फोटान जब एक्टिव मीडियम में पहुंचते हैं, ये हो चाहे ये हो, तो उसमें होता क्या है कि वो फोटान जो नीचे आ रहा था, ऊर्जा का उत्सर्जन किया, तब तक दूसरा फोटान जो भी आता है वो दोनों मिल जाते हैं और वो एक तरह से एक कला संबंध लेज़र बीम का उत्सर्जन करते हैं। मैं आपको इसमें ज़्यादा डिटेल अंदर लेके जाने की कोशिश में नहीं कर रहा हूँ, बस इतना जानिए कि उसमें होता क्या है कि प्रकाश का क्या होता है, वो फोटान एम्पलीफाई होते हैं यानी प्रवर्धित होते हैं। तो इस तरह से पंपिंग द्वारा ऊर्जा देकर एक्टिव मीडियम में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे उस प्रकाश का क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और उसके बाद क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है और लेज़र किरणें बाहर आती हैं। कुछ ना आपको समझ में आए तो ये वाला लाइन आप याद रखें। अब देखिए लेज़र के प्रकार, अब जान लीजिए। मुख्यतः लेज़र जो होते हैं ठोस, गैस और अर्धचालक टाइप के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ठोस वाला में होता है, मैंने सबसे फेमस जो है वो है रूबी लेज़र। सबसे पहले जो लेज़र का आविष्कार हुआ था वो रूबी लेज़र का आविष्कार हुआ था 1960 में। वो हुआ था थियोडोर एच हेमन द्वारा। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होता है, एक रूबी क्रिस्टल होता है, यानी रूबी क्रिस्टल होता क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक छड़ होती है जिसमें अपद्रव्य के रूप में समझो 0.5% क्रोमियम ऑक्साइड को मिला देते हैं और एक क्रिस्टल होता है, उसको चारों तरफ बेलन के रूप में बेलनाकार ट्यूब की तरह, जैसे सेफल होता है घुमा हुआ, उसी तरह का एक ट्यूब घुमा हुआ होता है जिसके अंदर जीनान गैस भरी होती है। इसको कहते हैं जीनान फ्लैश, और इसके बीच उच्च विभवांतर जोड़ते हैं और जोड़ने के दौरान प्रकाश उत्पन्न होता है और इसमें स्टिमुलेटेड की क्रिया होती है, जिससे प्रकाश इसमें से फोटान्स बाहर आते हैं। पर ये दोनों तरफ क्या होते हैं, चांदी की होती है पॉलिश, जिसमें फोटान्स आपस में लड़ के इसमें गूंजते हैं। इसको कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। और जो सामने वाला जहाँ से लेज़र बाहर आता है वह आंशिक परावर्तक होता है, अर्थात उसमें से थोड़ा सा प्रकाश यानी लेज़र किरणें बाहर आती हैं, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ये है रूबी लेज़र। इसमें एक्टिव मीडियम जो होता है वो है रूबी क्रिस्टल और पंपिंग सोर्स जो होता है वे होता है यानी, और उसके द्वारा उत्पन्न फोटान्स यानी प्रकाश। दूसरा टाइप आता है गैस लेज़र का उदाहरण है आपका, उसका नाम है HENE लेज़र यानी हीलियम नियान लेज़र। इसमें क्या होता है, यह एक चैम्बर के अंदर होते हैं बंद गैस और इसमें विसर्जन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होते हैं पॉलिश, ये पूर्ण प्रवर्तक और ये आंशिक। अब यहाँ पे जब वोल्टेज उच्च विभवांतर जोड़ते हैं तो यहाँ उच्च विभवांतर जोड़ने के दौरान क्या होता है, इसके गैस आयनित होते हैं, आपस में लड़ते हैं और उनका क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है और परावर्तक द्वारा क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है और लेज़र किरणें बाहर आती है। इसका आविष्कार अलीजेवर ने किया था। तीसरा टाइप का जो आता है वो है सेमी कंडक्टर लेज़र यानी अर्धचालक लेज़र। इसका आविष्कार रॉबर्ट एन हॉल ने किया था। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले में एक पी और एन अर्धचालकों को जोड़ते हैं, पी वाले को प्लस और एन वाले को माइनस विभवांतर दे के लगाते हैं। इसमें क्या वोल्टेज, और इसमें क्या होता है, इसमें भी वही क्रिया होती है, स्टिमुलेटर और एमिशन की होती है क्रिया, और जिधर से प्रकाश निकालना है उधर आंशिक पॉलिश होता है यानी आंशिक परावर्तक होता है और चारों तरफ पूर्ण परावर्तक होता है, जिससे बीच वाले हिस्से से जहां आंशिक परावर्तक है वहीं से लेज़र किरणें बाहर आती हैं। तो ये है अर्धचालक लेज़र, ये है गैस वाला लेज़र और ये है ठोस वाला। अब देखिए रूबी लेज़र का इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है, ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर आती है, इसलिए ये पूरा जो हाउसिंग होता है वो होता क्या है, वो एक कूलेंट के अंदर होता है ठंडा करने के लिए, इसलिए इसकी सबसे बड़ी कमी यही है, इसलिए इसको लेके घूमना मुश्किल है। पर इसका इस्तेमाल जो होता है वो लोहों को काटने में,
धातुओं को वेल्डिंग में छेद करने में इस्तेमाल इसका होता है, हैवी कामों में। गैस वाले में देख लिए ये बहुत छोटे होते हैं और इसका इस्तेमाल बारकोड में होता है, छोटे हैं और इनसे बहुत ज़्यादा उसमें बाहर नहीं आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, ख़ासतौर से लेज़र, प्रिंटर, स्कैनर में इसका इस्तेमाल होता है। अर्धचालक वालों में जितने भी डिस्को वाले आइटम होते हैं, नाच गाने वाले, यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल होता है। यह बहुत कम बिजली खाता है लेकिन इससे एनर्जी भी बहुत कम आती है, ठीक है। तो ये चीज़ था, सबसे पहले लेज़र फैब्रिकेट किए थे कौन? थियोडोर एच हेमन ने किया था। और उसके बाद नामकरण की बात है तो वो कहते गार्डन गाल्ट ने किया था। मेसर, और किस सिद्धांत पे ये करते हैं काम मेसर और लेज़र? वो है आइंस्टीन का स्टूलेटेड एमिशन का सिद्धांत, ठीक है। तो इससे पॉइंट परीक्षा में आते हैं। ये परीक्षा में आया है कि ये रूबी क्रिस्टल किसका बना होता है, ठीक है, और उसमें ज़ीनान फ्लैश में क्या होता है, ठीक। और उसके बाद आते हैं लेज़र के उपयोग। तो धातुओं को काटने में, वेल्डिंग करने में, छेद करने में, ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल होता है, बारकोड स्कैनर में, ठीक है, लेज़र प्रिंटर में, सीडी डीवीडी राइटिंग और रीराइट में, शल्य चिकित्सा में जैसे स्टोन का ऑपरेशन या आँखों के ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल है, या अनवांटेड अगर हेयर हैं कहीं पर उनको हटाने के लिए, होलोग्राफी में, 3D चित्र में भी लेज़र का इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद मापन में है, दूरियों में, ग्रहों के दूरी या बहुत दूर हैं चीज़ें उसको तुरंत नाप कर एकदम एक्यूरेट दूरी, माइक्रोन एंगस्ट्रॉम से लेके बहुत तक की दूरी, ग्रहों तक की दूरी नापने के लिए इस्तेमाल होता है लेज़र का। मैप इमेजिंग में, जैसे ग्रहों पे कोई गड्ढा है, क्या है, चांद पे क्या है, कहीं पे उसकी इमेजिंग, 3D इमेजिंग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। रक्षा एवं अनुसंधान में भी होता है, उसका हथियार के तौर पे भी होता है। लेज़र किरणें सेहत के लिए हानिकारक हैं, अगर ये आँख पे पड़ जाए तो आपको आँख को ख़राब कर देंगी, और बहुत से लेज़र ऐसे हैं जो आपको जला भी देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेज़र का जो था आपको फुल फॉर्म याद आना चाहिए, हिंदी वाला भी याद आना चाहिए, आपको जानना चाहिए आविष्कार कौन किए थे पहला ये आप जानिए, संक्षिप्त नाम कौन दिए थे इसको जानिए, किस सिद्धांत पे करते हैं काम तो आइंस्टीन के स्टूलेटेड एमिशन के सिद्धांत पर। लेज़र किरणों का गुण क्या है तो ये 4 हैं गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके भाग कौन कौन से होते हैं तो वो भी आप जानिए कौन कौन से हैं, ठीक है। और यह चरण है, चरणों के हिसाब से इसका नामकरण पड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश का क्या होता है, स्टूलेटेड एमिशन यहाँ पे होता है। उसके बाद लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, उसके बाद रेडिएशन बाहर आता है, ठीक है। इसके उपयोग जान लीजिए, प्रकार हैं यहाँ पे 3 टाइप के। अब तक 50 तरह के लेज़रों का खोज हो चुका है, मैंने केवल आपको 3 बताया है, 3 ही ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। और भी हैं, एक्जिमर लेज़र है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र भी है, तो बहुत से हैं लेकिन ये मुख्य हैं। और रूबी क्रिस्टल वाला लेज़र इसलिए आता है कि ये सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। तो ये इनके गुण है, विशेषता है, ये आप जानिए। दूसरी बात यह मैं केवल आपको 1 दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से ही बता रहा हूँ। ये जो क्रिया जो होती है, कार्यविधि थोड़ा टेढ़ा है, बहुत लोग समझ में नहीं आएगा, बोर होंगे, इसलिए मैंने वो पूरी क्रिया आपको बताई नहीं है, ठीक है। लेकिन यह जो आप जान जाएंगे तो आपका लेज़र वाला कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।